हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जैसे कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया था आपको अबाउट मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लास 9th के सिलेबस में से। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 9th में से, वो हमने लिया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज हमारा पीछे वाला वीडियो देखें, सो दैट उनको ये वाले वीडियो सेशन जो है वो ये वाला जो क्लास लेक्चर है वो इजिली समझ आ सके। तो आज हम करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और आगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के साथ। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन तो आपको पता चल ही गया होगा। मोशन क्या होता है? मोशन अगर कोई भी बॉडी जो है वो चल रही है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी चल रही है और उसके रिस्पेक्ट में जो स्टेशनरी चीजें हैं वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो मोशन में है। जैसे कार चलती है, रोड के ऊपर कार चल रही है, तो कार चल रही है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो साइड में घर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो एक ही जगह पे अपनी खड़े हैं। तो मींस उसका मतलब क्या होगा कि वो कार जो है वो क्या है, मोशन में है। अब मोशन में है तो इसके आगे आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। वंस अगेन सुनिए, इफ ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it travels equal distance in equal intervals of time। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उस बॉडी को कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। ये मैटर नहीं करता कि वो टाइम इंटरवल कितने हैं। 1 सेकंड का टाइम इंटरवल भी हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, या जितना मर्जी लंबा टाइम इंटरवल हो सकता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन की दूं, अगर एक कार जो है वो ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कार है हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। मींस फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर का। सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर का किया तो सेकंड सेकंड में भी क्या करेगा? 10 का। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20 मीटर। फिर थर्ड सेकंड में कितना कवर किया? 30 मीटर। फिर फोर्थ सेकंड में कितना कवर किया? 40 मीटर। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह से आपकी जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। फर्स्ट सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 10 मीटर का। फिर सेकंड में भी कितना किया? 10 मीटर का। तो कितना हो गया डिफरेंस इसका? 10 मीटर का। अब देखिए यहाँ पे 10 मीटर का डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो मींस ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मींस 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। इक्वल डिस्टेंस आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल भी इक्वल है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 में से 1 सेकंड का, फिर इसको 1 सेकंड का, फिर इसमें से 1 सेकंड का। मींस 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो 10 मीटर। हर एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो गाड़ी कवर कर रही है। तो उस एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे कि वो जो कार है या वो जो बॉडी है वो क्या है? इन यूनिफॉर्म मोशन है। वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है, इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। अगर इसका ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम, क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म यूज हो रही है, डिस्टेंस एंड टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम इंटरवल के अंदर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सपोज करेंगे इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ये ग्राफ है जैसे डिस्टेंस
वाई एक्सिस पे आएगा और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। अब जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब यहाँ पे हम अलॉट कर देते हैं टाइम को 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 10 मीटर, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये 20 मीटर का है, ये 30 मीटर का है, ये 40 मीटर है, ये 50 मीटर है। इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस हमने जो है वो रखना है। अब यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम है, 2, 3, 4, 5, 6। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में क्या किस तरह का बनेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मींस फर्स्ट सेकंड में अगर उसने 10 सेकंड का डिस्टेंस कवर किया तो सेकंड में कितना करेगा? 20 का। थर्ड में कितना करेगा? 30 का। फोर्थ में 40 का। फिफ्थ में 50 का। तो इस तरह से अब देखें यहाँ पे कॉर्नर्स जो बनेंगे, इससे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो निकल जाएगा। सीधी लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का बनेगा। तो ये इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन का होगा वो क्या होगा? इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है अच्छे से। मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब सिमिलरली है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा बस। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन if it travels unequal distance in equal interval of time। टाइम जो है वो सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो अनइक्वल रहेगा, वो वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? मान लो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है फर्स्ट सेकंड में। सेकंड में मैंने क्या बताया? डेफिनेशन क्या है कि टाइम इंटरवल जो है वो दोनों में सेम रहेगा, टाइम इंटरवल चेंज नहीं होगा, टाइम इंटरवल का जो गैप है वो सेम रहेगा। अब फर्स्ट सेकंड है तो दूसरा क्या है? सेकंड में अगर सपोज कर लें तो सेकंड में क्या हो जाएगा? मान लो ये हो गया 50 मीटर। फिर थर्ड सेकंड में मान लो ये हो गया 100 मीटर। तो क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, टाइम इंटरवल तो सेम है, डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम इंटरवल में? 1 सेकंड का। यहाँ पे 1 सेकंड का, यहाँ पे 1 सेकंड। अगर 4 सेकंड में भी करें तो 4 सेकंड में भी क्या करेगा? 1 सेकंड। तो टाइम इंटरवल क्या है? सेम आ रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल। लेकिन अगर यहाँ पे नोटिस करें हम इस साइड डिस्टेंस के केस में, तो डिस्टेंस क्या था? अनइक्वल हो रहा है। कैसे? पहले सेकंड में तो 20 मीटर का उसने कवर किया डिस्टेंस, लेकिन दूसरे सेकंड में कितना आ गया? 50 मीटर। तो डिफरेंस कितना आ गया इसका? 30 मीटर का डिफरेंस आ गया। जबकि यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म होता तो क्या होना था? 20 और 20 40 आना चाहिए था, यहाँ पे 50 नहीं आना चाहिए था। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर हम ये चौक जैसे पकड़ा हुआ है, अगर इस चौक को मैं यहाँ से नीचे की ओर फेंकता हूँ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई भी बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही हो तो वो बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लगती है। स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन में वो बॉडी जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान लो फर्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जब वो नीचे पहुंचेगी तो उतने टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर कर जाएगी। तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो भी एग्जांपल होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। दूसरी एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे नॉर्मली ट्रेन चलती है, ट्रेन की एग्जांपल देते हैं। ट्रेन जो स्टार्टिंग में जब चलती है तो उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल ज्यादा करने लगती है। तो वो भी एग्जांपल आ जाती है आपकी। ट्रेन की भी एग्जांपल जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल होती है। तो अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें डिस्टेंस का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसका अब यूनिफॉर्म मोशन का तो जो ग्राफ बना था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है?
कर्व ग्राफ बनता है इस तरह से। ये कर्व ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में बनेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको क्या कहते हैं। अब मोशन जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली फिजिक्स में जो है वो मोशन जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर, 3 उसकी आगे टाइप्स होती है। कौन कौन सी, एक को हम बोलते हैं स्पीड, एक होती है वेलोसिटी और एक होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिजिक्स में, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें से सबसे पहले आज जो हम कवर करेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिर्फ स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होती है। अब स्पीड क्या है, अगर एक आदमी चल रहा है तो वो क्या है, या तो वो स्लो चल सकता है या वो फास्ट चल सकता है। तो वो उससे क्या मेजर किया जाता है, उसकी स्पीड को मेजर किया जा सकता है कि अगर गाड़ी 2 कारें चल रही हैं, अगर एक कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उससे क्या स्पीड से क्या पता चलता है कि वो उनकी एक जो बॉडी है वो स्लो चल रही है, दूसरी बॉडी जो है वो फास्ट चल रही है। तो उससे स्लो और फास्ट का जो है वो पता किया जा सकता है विद द स्पीड के साथ। अब स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। मींस पर यूनिट टाइम में एक बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसको हम बोलेंगे स्पीड। तो जैसे कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या था, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। पर का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन में, तो यूनिट टाइम आ गया आपका डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हो रहा है फॉर्मूला आपका स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन पर यूनिट अपॉन टाइम टेकन, कि कितना एक बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने टाइम के अंदर। अगर मान लो एक गाड़ी जो है वो, सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक कार जो है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 किलोमीटर जाना, उसने यहां से आजाद हाई स्कूल से लेके पठानकोट तक जाना, पठानकोट का डिस्टेंस यहां से कितना है, 100 किलोमीटर का। ये आजाद हाई स्कूल है और यहां से उसने जाना है पठानकोट तक, और इसका डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमारा आ रहा है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, और उसको वो डिस्टेंस जो है वो 4 घंटे के अंदर कवर करना है। कितने घंटे के अंदर, मींस आजाद हाई स्कूल से एक गाड़ी चल रही है जो पठानकोट तक जा रही है, डिस्टेंस यहां से लेके कितना है पठानकोट का, 100 किलोमीटर, और वो जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो 4 घंटे के अंदर कवर करना है। तो बताइए उस गाड़ी की, उस कार की जो है वो स्पीड क्या होगी। अब स्पीड के लिए हमें 2 फैक्टर्स पता होने जरूरी है। कौन कौन से, फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस पता होना जरूरी है और टाइम पता होना जरूरी है कि डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना ले रहा है। अब डिस्टेंस भी हमें पता है, टाइम भी पता है, तो स्पीड हमारी निकल जाएगी यहां से। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा, 100 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है, 4 आवर। तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अब 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि अगर वो गाड़ी 25 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर कवर करेगी तो 4 घंटे के अंदर वो कितना कवर कर लेगी, 100 किलोमीटर। मींस अगर 1 घंटे के अंदर हम 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो 4 घंटे के अंदर हम आजाद हाई स्कूल से लेके पठानकोट के अंदर, पठानकोट में जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये होता है स्पीड। और स्पीड का क्या रहता है, इसका यूनिट क्या आता है, स्पीड का यूनिट। तो स्पीड का यूनिट क्या आएगा, स्पीड को हम जनरली डिनोट करते हैं स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको शॉर्ट में आप d/t लिख सकते हैं, s इक्वल टू d/t इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड को जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल v के साथ, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s के साथ, और टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल t के साथ, v इक्वल टू s/t। अब इसका ये तो आ गया फॉर्मूला। अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है, तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर भी लिख सकते हैं या किलोमीटर भी लिख सकते हैं, और टाइम को सेकंड में। तो इसका स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड। मीटर पर, जनरली हम मीटर पर सेकंड में इसको यूनिट को जो है वो डिनोट करते हैं। तो स्पीड का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड में। अब स्पीड जो है वो जैसे कल बताया था कि दो क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन स्पीड हमारी जो है वो जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। जैसे हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था हमारा स्पीड के बारे में। अगर इसी के ऊपर मैं एक आपको सैंपल प्रॉब्लम इस वीडियो के लास्ट में दूंगा जो आपने घर पे करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी के ऊपर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड जो है वो सिंपल और कुछ नहीं होगा, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड। अब ये फॉर्मूला कहां पे यूज करते हैं, अब मान लो एक गाड़ी चलती है, गाड़ी चल रही है, स्टार्टिंग में कहीं पे आपको ब्रेक भी लगानी पड़ जाती है, कहीं पे अगर स्मूथ रोड है तो वहां पे गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्मली चल रही है, एक ही स्पीड के साथ चल रही है। तो उस केस में जहां पे हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक आ जाता है, तो वहां पे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए हम एवरेज स्पीड का जो है फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका ऐसा यूनिट भी सेम रहेगा और एवरेज स्पीड जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी इसके नेक्स्ट जो है वो मैं एक जैसे एक सैंपल प्रॉब्लम आपको करवाता हूँ इसी के ऊपर बेस्ड। एक सैंपल प्रॉब्लम आप कर लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो उससे आपको इजी हो जाएगा बाकी वाले प्रॉब्लम्स करने के लिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ए स्कूटरिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। एक स्कूटर वाला जो आदमी है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मिनट के अंदर। कैलकुलेट हिज स्पीड, तो आपने उसकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब क्या है, डिस्टेंस कितना दिया हमें, डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर कवर कर रहा है वो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, और साथ में क्या दिया है, कितना टाइम के अंदर, टाइम दिया आपको, टाइम इक्वल टू 5 मिनट्स का दिया कि 5 मिनट के अंदर वो कर रहा है। तो आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे क्वांटिटी को आपने चेक करना है कि 3 जो है वो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया है, टाइम जो है वो मिनट में दिया है। तो सबसे पहले हम इसको छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 into 1000 और मिनट को 5 into 60। तो क्या आ जाएगा, ये 3000 मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 सेकंड्स आ जाएगा। अब स्पीड कैलकुलेट करनी थी, तो स्पीड का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हमारा 3000 मीटर अपॉन 300, तो ये 2 0 0 10, तो क्या आएगी 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप स्पीड जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की जो है वो निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी के ऊपर, वो हम आपको कल करवाएंगे। बाकी 9th क्लास, 8th क्लास और जो हायर क्लासेस हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और स्पीड के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर आप जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको अपने अगले वीडियो में जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच।